इसमें देख संजीव एक दीवार 10 दिन में बना सकता है, प्रवीण उसी दीवार को 15 दिन में गिरा सकता है। वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। संजीव पहले दिन कार्य शुरू करता है और इसी तरह आगे भी कार्य जारी रखता है। तो पहली बार दीवार कितने दिनों में बनेगी? संजीव कितना दिन में दीवार बनाते हैं? 10 दिन में। और प्रवीण कितने दिन में दीवार बनाता है? दीवार बनाता नहीं है, दीवार गिराता है। कितने दिन में? 15 दिन में। ठीक है। अब लेना इनका एलसीएम। 15 और 10 का 30, इन तक डिवाइड करेगी 0 से 0 3, 15 ने 30 है 2। ये इनकी यूनिट आ गई। एक दिन की एफिशिएंसी एक दिन में 3 यूनिट काम कर सके। टोटल यूनिट काम कितना है? 30। संजीव एक दिन में 3 यूनिट काम कर सके। और क्वेश्चन में दे रखा है कि पहले दिन संजीव करेगा, दूसरे दिन प्रवीण करेगा। मतलब कि 2 दिन इकट्ठा लेके काम शुरू करना अपना। पहले दिन संजीव कितना काम करेगा? 3 काम। और प्रवीण 2 काम बिगाड़ेगा। काम हो या नहीं बिगाड़ेगा यूँ। ठीक है, काम करेगा नहीं। दीवार गिराता है मतलब कि काम माइनस में होगा यूँ। 2 यूनिट का अगर पूछें तो टोटल काम कितना होया? 3 में माइनस दोगे 1 काम। 1 यूनिट काम होया 2 दिन के अंदर। ठीक है। इब 27 दो दिन में 1 यूनिट काम होगा तो 27 यूनिट काम कितना दिन में होया? कितना दिन में होया? 54 दिन में 27 यूनिट काम होया। ठीक है। लेकिन एक दिन आगे लगाऊंगा 55वें दिन में, 54वें दिन में यो प्रवीण घटा के काम होया यो 27। 55वें दिन में 3 यूनिट काम होगा तो 27 आ जाएगा। मतलब कि 27 और 3 30 आ जाएगा, टोटल काम हो जाएगा। बस यो ही दे रखे है। ए और बी एक काम को 17 और 30 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेले 13 दिन में काम कंप्लीट करता है, फिर काम को छोड़ देता है। शेष काम पूरा करने के लिए बी कंप्लीट करा है, कितना दिन लगेगा उसने? देख, ए 17 दिन में काम कंप्लीट करा है, बी 30 दिन में करा है। ठीक है। ऐसे लिख के फिर बाद में इनका एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम लेके कितना आया? 510। 17 ने 510 डिवाइड करेगी 30, और 30 ने इस तक करेगी 510 ने 17। ये एक दिन की एफिशिएंसी है, ए की 30 और या 17 बी की। 510 है नहीं, ये टोटल वर्क है। ओके। फिर बाद में क्वेश्चन के अंदर बोला कि ए 13 दिन बाद में काम छोड़ के चले जावे। 13 दिन कौन चले जावे? ए छोड़ के चले जावे। 13 दिन में बचा हुआ काम ने बी कंप्लीट करेगा। 13 दिन में कितना यूनिट काम कराया इसने, ए ने? यो निकाल के 510 में तक घटा देंगे, फिर बी का निकाल लेंगे। ठीक है। एक दिन में 30 यूनिट काम करे ए, तो 13 दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 30 तक गुणा कर देंगे, 390। ठीक है। 390 ए अकेले काम करके चला गया, तो बाद में कितना काम करेगा? टोटल काम इतना है, 390 कर गया तो इसमें माइनस कर देंगे, वो बच गया वो बी करेगा। इतनी बात समझ में आई? 510 में से 390 घटाओगे तो कितना है? 120। 120 जो काम है नहीं वो अकेले बी करेगा। बी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? 17। तो 120 यूनिट काम कितना दिन में होगा? तो 17 से डिवाइड कर देंगे, वो दिन आ जाएगा। ठीक है। ये देख, ए बी और सी एक कार्य को 32, 16, 40 दिन में कर सकते हैं। तो फिर ए बी सी तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? ए बी और सी, ए की वैल्यू है 32, बी दे रखे 16 और सी दे रखे 40 दिन। मतलब कि ए 32 दिन में काम कर सकता है,
बी 16 दिन में, सी 40 दिन में, कोई भी काम इतना दिन में कंप्लीट कर सका है। ऐसे लिख के फिर बाद में इनका के एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम लेके कितना होया 160। 32 ना 160 थे डिवाइड करांगे 5, 16 ना 160 थे डिवाइड करांगे 10 और 40 ना इससे डिवाइड करांगे 4। ये आएगी एक दिन में इतना यूनिट काम कर सका है। मतलब कि ए है एक दिन में 5 यूनिट काम कर सका है। क्वेश्चन का अंदर दे रखिए अगर ये तीनों मिलकर काम करे तो कितना दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। टोटल वर्क कितना है 160। तीनों मिलकर काम करे मतलब कि एक दिन में 5 यूनिट तो ए करे, 10 यूनिट बी करे और 4 यूनिट सी करे। ये सारे मिलकर काम करे तो कितना दिन में काम कंप्लीट होगा नीचे लिख देंगे 5, 10 और 4, 15, 4, 19। 160 ना अगर 19 से डिवाइड कर देंगे तो ये टोटल वर्क का तो ये टोटल दिन आ जाएगा कितना दिन में ये काम कंप्लीट करे हैं। ठीक है। ऋषभ किसी कार्य को 4/5 भाग को 16 दिन में पूरा कर सकता है। रानी ऋषभ से 2 गुना कार्यकुशल है। रानी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ऋषभ है 4/5 भाग को किसी कार्य का 4/5 भाग को 16 दिन में कंप्लीट कर सका है। ठीक है। तो एक पूरा काम कंप्लीट करने खातिर 16, 5 है पूरा गुना में चल जाएगा, 4 है पूरा डिवाइड में आ जाएगा। मतलब कि 20 दिन में काम कंप्लीट कर सका वो। जो रानी है वह इससे 2 गुना कौशल है। मतलब कि वो 20 दिन में काम कंप्लीट करे तो वह 10 दिन में कंप्लीट कर देगी। वह फास्ट है इसका। बस जो इधर रखिए। इसके अंदर देख 5 पुरुष आधा कार्य 20 दिन में कर सकते हैं तो एक कार्य को 4 दिन में करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी। मैं तुझे बता के आया कि एमडीएस वाला फॉर्मूला नीचे वर्क आ जाएगा। यो फॉर्मूला आप पढ़ के आए। मैन कितने हैं 5, दिन कितने 20, वर्क कितना हुआ है आधा, 1/2 लिख सको। मैन निकालने हैं कितने पुरुष निकालने हैं और 4 दिन डेज कितने 4 और काम कंप्लीट कितना हुआ है एक काम कंप्लीट हुआ है 1/2 ये ऊपर चल जाएगा। 5 ना 20 तक रही तो 100 गुणा में 2 यो है मैन है गुणा 4 है नीचे 4 आ जाएगा। मतलब कि 50 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 50 मैन की वैल्यू है मतलब कि 50 आदमी लगा जो 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। इसके अंदर देख दीपक अकेले एक कार्य को 30 घंटे में कर सकता है। दीपक और राहुल मिलकर उसी कार्य को 20 घंटे में कर सकता है। पहले जो स्टेटमेंट दे रखी है ना वह नुकीनू लिख दे। पहली लाइन दे रखी है कि दीपक अकेले एक कार्य को 30 घंटे में कर सकता है। ठीक है। दूसरी लाइन दे रखी है दीपक और राहुल मिलकर उसी कार्य को 20 घंटे में कर सकता है। दीपक और राहुल मिलकर उसी कार्य को 20 घंटे में कर सकता है। फिर दे रखी है राहुल और वरुण मिलकर उसी कार्य को 15 घंटे में कर सकते हैं। राहुल और वरुण मिलकर उसी कार्य को 15 घंटे में कर सकते हैं। फिर लास्ट में दे रखी है वरुण अकेला उसी कार्य को कितने घंटे में कर सकता है। या इतनी बात समझ में आई। इतनी बात समझ में आ गई या इतनी लिखने के बाद में आप क्या करते आया हमेशा एलसीएम लिया 30, 20 और 15 का एलसीएम कितना होगा 60। 30 ने 60 से डिवाइड करी तो 2 इसने इसका 3, 15 चौक 60। ये आगे इनके एफिशिएंसी एक दिन में इतना यूनिट काम कर सका है। यो दीपक अकेला कार्य करेगा तो एक दिन में 2 यूनिट काम कर सका है। यो आ गया टोटल। ठीक है। यो 3 आया नहीं यो दीपक और राहुल मिलकर आया। दीपक की
एफिशिएंसी निकाल रखी है कितनी, 2 यूनिट है, यह 3 है, दीपक की तो 2 की, 2 में कितना जोड़ा, 3 बन गया। एक मतलब कि राहुल की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 होगी, तभी तो 3 एफिशिएंसी होगी टोटल। समझ में आई? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि राहुल की एक दिन की यूनिट एफिशिएंसी 1 यूनिट है। अगर राहुल 1 यूनिट काम कर सके तो वरुण कितना करे कि 4 यूनिट। अगर राहुल 1 यूनिट काम करे तो वरुण में कितना जोड़ा कि 4 बन गया, 3। इतनी बात समझ में आई? देख, दीपक 30 दिन में काम कंप्लीट करा, दीपक और राहुल मिलकर 20 दिन में, राहुल और वरुण मिलकर 15 दिन में, तीनों का एलसीएम लिया 60, फिर डिवाइड करा, एफिशिएंसी निकाली, 1 दिन की यूनिट निकाली। दीपक की 2 है तो दीपक की 2 यूनिट 1 दिन में काम कंप्लीट कर सका है, तो राहुल में कितना जोड़ा, दीपक और राहुल दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करे 1 दिन में, 2 में कितना जोड़ा कि 3 यूनिट हो गया, 1 जोड़ दें, मतलब कि 1 है वह राहुल की 1 दिन की यूनिट है, एफिशिएंसी है। अगर राहुल की 1 है तो दोनों मिलकर कितना करें, 4 यूनिट काम करें, तो राहुल की 1 है तो 4 में 1 घटाओगे 3, मतलब कि 3 जोड़ेंगे। इसका मतलब कि वरुण की भी वरुण की भी निकलेगी कि 1 दिन में 3 यूनिट काम करें। अगर वरुण 1 दिन में 3 यूनिट काम करे तो 60 यूनिट काम करने खातिर कितने दिन लगेंगे, यही पूछिए कि वरुण अकेला उसी कार्य को करता है तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 60 डिवाइड में 3, 20 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? यो देख, इतना सारा करने की जरूरत भी कौन है। यो देख, ए और बी 36 दिन में, बी और सी 45, सी और ए 60 दिन में, दोनों मिलकर 36 दिन में, बी और सी मिलकर 45 दिन में, और सी और ए मिलकर 60 डेज में। तीनों के एलसीएम कितने, 180 आ जाएगा। 36 ने 180 से डिवाइड करेगी 5, 45 ने 180 से डिवाइड करेगी 4, और 60 ने 180 से डिवाइड करोगे कितने आएगी, 3। ठीक है, एक चीज़ देखी, इन सब ने ऐड करेगी तो सब 2 पर आ रहे हैं, 2, सी भी 2 पर, बी भी 2 पर, तो मैं 9 लिख सकूँ, ए प्लस बी प्लस सी बराबर में इनकी एफिशिएंसी जोड़ दे, 5, 4 और 3, 12। ठीक है, अगर 12 ए बी और सी की वैल्यू 2 ने पूरा गुणा है तो इस साइड में जाएगा तो डिवाइड में 6। अब लास्ट में कही है कि बी अकेले उस कार्य को कितना करेगा, मतलब कि कितना दिन में करेगा, बी अकेले उस कार्य को कितना करेगा। पहले बी की तो एफिशिएंसी 1 दिन में कितना यूनिट काम करे वो तो पता होना जरूरी है कि नहीं। तो कैसे निकालेंगे, या तो सारा जोड़ा में दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 6। अगर इसमें ध्यान से देख, जिसमें बी है नहीं वो तो छोड़, वो सी प्लस ए को उठा, सी प्लस ए, इसमें बी कौन नहीं, तो इसकी जो यूनिट है कितनी है, 3। टोटल यूनिट कितनी है, 6। सी प्लस ए आप माइनस कर देंगे इसके अंदर, मतलब कि 3 यूनिट माइनस कर देंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आई, 3। 1 दिन में 3 यूनिट बी काम करे तो टोटल वर्क कितना है, 180। 180 टोटल वर्क है तो कितने डेज में कंप्लीट करेगा, गुणा ये डिवाइड में 3 कर दें, बस यही है।